Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं फिर को कन्या राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं कन्या राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, इसके बाद आपके लिए एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप नवंबर मंथ की शुरुआत करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। नवंबर के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है आपके साइड। ग्रेट, स्टार्टिंग हो रही है चैरियट के साथ। तो चैरियट ना यहाँ पर आपकी विल पावर को शो कर रहा है फिर को कि आप में कितनी ज़्यादा विल पावर होती है। तो नवंबर के स्टार्टिंग में आप सही गलत का डिसीज़न लेने वाले हैं, विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, डिटरमाइंड आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। आपने ना किसी नए काम को रिसेंटली स्टार्ट किया हुआ है जिसमें आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, एक डिसिप्लिन्ड वे में एक्शंस नहीं ले पा रहे थे ना। तो अभी नवंबर के स्टार्टिंग में वो डिसिप्लिन आप में बिल्ड होते हुए दिख रहा है, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। एक्चुअली ये एनर्जी शो कर रही है कि कुछ लोग आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, एनकरेज कर रहे हैं। और जो पिछले समय से आप डिग्रेडेड फील कर रहे थे या आपको ऐसा फील हो रहा था कि स्ट्रेंथ आप रिगेन नहीं कर पा रहे हो ना, तो वो स्ट्रेंथ रिगेन कर रहे हैं। रिलेशनशिप की एनर्जीज बताओ ना, तो कोई पर्सन आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं, आपसे रियूनाइट होना चाह रहे हैं, मतलब एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है। और ये कार्ड शो कर रहा है कि आपसे जो भी पर्सन कनेक्टेड है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। तो अभी तक उनकी एनर्जी या तो एक्सप्रेसिव नहीं हो रही थी या बहुत ज़्यादा ट्रैप में वो चले आ रहे थे, एक एक्टिवेट नहीं हो रही थी उनकी एनर्जीज, एक्टिव मोड में नहीं आ पा रहे थे ना विर्गो, तो वो एक्टिव मोड में आ रहे हैं। और नेगेटिव एनर्जीज़ को आप भी रिलीज़ कर रहे हैं और आपके पर्सन भी रिलीज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड है ये। तो बैकवर्ड में जो आपका मूवमेंट हो रहा था ना, नेगेटिविटी साइड या टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जीज़ को याद करना, प्रॉब्लम्स में फंसे रहना, फेलियर्स को ज़्यादा फेस करना या कंफर्ट जोन में जाना, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके करियर एज वेल एज योर रिलेशनशिप वाइज चली आ रही थी, रिलीज़ होंगी। ये सही गलत का डिसीज़न लेने को ही बता रहा है। तो आप पिछले समय से कोई मेजर डिसीज़न लेने के बारे में भी सोच रहे हैं ना फिर को, तो डिसीज़न आप ले सकते हैं। ठीक है, ट्रैवल की एनर्जीज भी है वैसे ही है। तो विद इन 10 डेज ना आपका सडन कहीं ट्रिप प्लान हो सकता है या आप कहीं पर ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। और जिस भी काम को आप जा रहे हो ना, वो फुलफिल होगा। लाइफ को टैकल करना आपने सीख लिया है कन्या राशि। देखिए एम्प्रेस आ गया है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो वैसे ही बन रहे हो। फेमिनाइन एनर्जी है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है ना, उसे आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। नेचर में टाइम स्पेंड करोगे और मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आप गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लग्जरी में जाना चाह रहे हैं ना, तो विद इन 10 डेज चांसेस बन रहे हैं कि आप लग्जरी को गेन कर सकते हैं। ठीक है, एबंडेंस तो वैसे ही आते हुए नज़र आ रहा है। ब्लॉकेजेस जो मेन चीज़ है आपकी लाइफ में चले आ रहे थे ना, वो ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो रहे हैं। मतलब आपने प्लानिंग कर ली, स्ट्रेटजी बना ली, लेकिन अब जब एक्शन लेने का टाइम आता है तभी चैलेंजेस ऑटोमेटिक वे में अराइज होना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगते हैं आपकी लाइफ में, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी को ही आप गेन कर रहे हो, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। क्रिएटिव एनर्जी का कार्ड है, तो कोई नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं। रिलेशनशिप वाइज एनर्जी दिख रही है कि जो भी पर्सन आपसे कनेक्ट होने वाले हैं ना, वो आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रखते हैं। मैंने बोला ना, इमोशनली अटैच्ड आपसे फील कर रहे हैं। और एम्प्रेस का आना ये कुछ एनर्जीज़ को रिमेंबर करा रहा है कि आप जो भी लाइफ में डिसीजंस लें, जो भी एक्शंस लें, विचार करके लेना है। ओके, और आपकी पर्सनैलिटी तो वैसे ही डेवलप हो रही है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो आप बन ही रहे हो क्योंकि एम्प्रेस है, लेकिन ये ना आपकी ऐसे डिसीजंस को भी बता रहे हैं ना जो आपको विचार करके लेना चाहिए, रश वे में डिसीजन ना लें। ओके, या अराइवल ऑफ अ गुड न्यूज़, अराइवल ऑफ अ पर्सन का कार्ड भी है। तो एम्प्रेस शो कर रहा है कि विद इन 10 डेज ऐसी कुछ एनर्जीज आपको दी जा रही है कि नए कॉन्टेक्ट्स आपके बन सके, न्यू कनेक्शंस आपके बन सकते हैं, नए लोगों से आपका मिलना होता रहेगा।
या फ़ोन कॉल्स भी आपके पास ज़्यादा आ सकते हैं। देखो क्या कर रहे हो, रीज़न पता, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। विक्ट्री वाले मूड में तो तीनों कार्ड्स एक्चुअली विक्ट्री के ही हैं। स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है, बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। विद इन 10 डेज आप कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं। वैसे मैं सिंपली बताऊं तो ये मैरिज का कार्ड है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो विद इन 4 मंथ आपकी कंपैटिबिलिटी यहाँ पे यूनिवर्स मैच कर रहे हैं, या आपकी मैरिज रिलेटेड बात हो सकती है। आपके घर में भी किसी की मैरिज होती हुई दिख रही है विद इन 4 मंथ एक्चुअली। और ये कार्ड आपके लिए कुछ ऐसे मेजर चेंजेस लिख के आ रहे हैं ना, जिसके बारे में आप विचार कर रहे थे। हैप्पीनेस ही लेके आ रहा है। सेलिब्रेशन का कार्ड तो वैसे ही है। तो आपके जो लव्ड वंस हैं, अगर उनमें से किसी की हेल्थ डाउन चली आ रही थी, हेल्थ में रिकवरी आ रही है। फाउंडेशन आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। घर का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। तो पिछले समय से अगर आपका कन्फ्लिक्ट किसी पर्सन से हो रखा है, या छोटी छोटी सी बात पर अगर आपका लड़ाई झगड़ा जल्द हो जाता है ना, फिर को वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। एक रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं सिंपली। ठीक है, तो आप रियूनाइट हो रहे हैं किसी पर्सन से, या कोई पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं, क्योंकि चैरियट है देन 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये आने की एनर्जीज़ हैं, तो ये रिकनेक्ट होने की एनर्जीज़ हैं, और एम्प्रेस मिलाने की एनर्जीज़ हैं। तो तीनों कार्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो कुछ तो ऐसी गुड न्यूज़ आपके साइड आ रही है ना फिर को, जो आप सोचा करते थे या आप विचार कर रहे थे। टीम वर्क मेन चीज़ है। टीम वर्क आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ओके, आपको जो काम दिया जाएगा ना, उसे आप इजी वे में फुलफ़िल कर दोगे। अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से परफॉर्म करने वाले हैं। मीन्स कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जो आपको ट्रैप करे, जो आपको परेशान करे। रिलीज़ कर रहे हो सारी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज एक्चुअली। क्या कर रहे हो, 4 ऑफ वॉन्ड्स पहले है, 6 ऑफ वॉन्ड्स बाद में। विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का मैसेज एम्प्रेस के साथ पहले दे चुकी हूँ, लेकिन ये भी वही बता रहे हैं कि पब्लिक फिगर बन रहे हो। और 6 ऑफ वॉन्ड्स का आना आपके लिए कुछ ऐसे एक्सपीरियंस कराएगा ना, जो आपको एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन जाएगा। ठीक है, और जो कंफर्ट जोन में आप चले आ गए थे ना, फिर को वो कंफर्ट जोन रिलीज़ कर रहे हैं। नेम फेम फॉर्च्यून गेन कर रहे हो। गुडविल का कार्ड है, तो आपकी फुलफिलमेंट ऑफ विशेस नज़र आ रही है। लक आपके फेवर में काम कर रहा है। विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, और सपोर्ट करने वाले आपके बहुत सारे यहाँ पे फॉलोअर्स हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। आपके घर के लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक क्या था, सब आपके अगेंस्ट जाया करते थे, अब वो अगेंस्ट जाने वाली एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और एक सपोर्टिव एनर्जी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। तो कार्ड्स तो एक से बढ़ के एक आपके लिए निकले हैं मेरे को। देन यहाँ पे आ गया, क्या कर रहे हो, एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया। न्यू बिगनिंग, ऑब्वियसली यूनिवर्स आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं ना, जो आपको एक टॉप लेवल पे लेके जाएगी। पीस जो आपकी लाइफ से मिसिंग चला आ रहा था ना, वो पीस आपको दिया जा रहा है। और पैशनेट एनर्जी का कार्ड है। तो जो लेज़ी एनर्जी में आप चले आ रहे हो, कंफर्ट जोन में चले आ रहे हो ना, तो एक आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग बन सकती है, या कोई अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई है, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको वापस दी जा रही है। करियर वाइज भी हो सकती है, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकती है। अभी आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसे कैसे डील करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं। इट्स अप टू यू ओनली। तो नोटिस करना पड़ेगा, एक्टिवेट अपनी एनर्जीज रखनी पड़ेगी। सिली डिसीजंस नहीं लेना है, या डल मोड में नहीं चलना है। एक्टिवेट रहिए, क्योंकि हर पल आपके लिए यूनिवर्स यहाँ पे सरप्राइज ही लेके आ रहे हैं। चैरियट भी सरप्राइज लेके आता है। एम्प्रेस तो आपकी पर्सनैलिटी बता रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आपको एक नेक्स्ट लेवल पर ही लेके जा रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री वाला मोड है। एस ऑफ वॉन्ड्स ऑब्वियसली न्यू बिगनिंग है। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया, ये ट्रैवल की एनर्जीज भी है। तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट किंग का कार्ड आ गया। मतलब एम्प्रेस पहले से थी, किंग मिसिंग चल रहे थे, किंग भी आ गए हैं, मतलब रियूनियन। और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जीज वॉन्स की निकल के आई है। और जब भी वॉन्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, वो एक ब्लेसिंग की तरह काम करती है। मतलब यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हर पल रहती है, आप माने या ना माने। अगर आप अभी नेगेटिव सिनेरियो में चल रहे हो, तो आपको ऐसा फील होता होगा कि यूनिवर्स आपके साथ नहीं है, जिनको भी आप मानते हैं। बट इन रियलिटी वो आपके साथ हर पल रहते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ हो रहा है। और किंग वाला कार्ड तो आ ही गया, तो लीडरशिप क्वालिटी तो है ही आप में।
और आप दूसरों की लाइफ में भी चेंजेस लाने का काम करते हैं। अपनी लाइफ में तो चेंजेस लाओगे ही, दूसरों के लिए भी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज रखते हैं, अच्छी बात है। बॉटम से नाइट ऑफ सॉर्ड है, तो कोई पर्सन एक फास्ट वे में आपके साइड एक्शन लेके आना चाह रहे हैं। किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आप एंटर हो सकते हैं, क्लैरिटी आपको दी जा रही है, और या आप एक एक्टिवेट हो रहे हैं, एनर्जीज एक्टिव मोड में आ रहे हैं। फास्ट वे में आप कोई डिसीज़न भी ले सकते हैं, लेकिन विचार करके लेना है। ओके, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी आ रही है फिर को। योर कॉल विल बी आंसर, तो जो प्रेयर्स आप कर रहे हो, जो क्वेश्चंस आपके माइंड में रोटेट हो रहे हैं, उन सभी के आंसर्स आपको दिए जाएंगे, और आपकी प्रेयर्स अनहर्ड नहीं होती है। वही मैंने आपसे बोला, यूनिवर्स आपके साथ हर पल रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं फिर को। यू आर रेडी, एग्जैक्टली आप रेडी हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, चेंजेस लाने के लिए, और एक जो होप आप बैठे हुए हैं ना कि लाइफ में चेंज ज़रूर आएगा, एंजल्स उसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, कलरफुल मोड में आपको लेकर जा रहे हैं। और देखते हैं क्या आ रहे हैं यहाँ पर। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, तो ये मैसेज मैं आपको मैक्सिमम टाइम्स दे चुकी हूँ कि एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है। 360 डिग्री आप चेंज देख सकते हैं, और ये जो न्यू स्टार्ट आ रहा है ना, आपके फेवर में काम बना सकता है, आपके लिए पॉजिटिविटी ही दे रहा है, आपके लिए हैप्पीनेस ही दे रहा है। ओके, अभी देखते हैं आपकी करेंट एनर्जी, देन आपके पर्सन की करेंट एनर्जी यहाँ पर चेक करेंगे। तो आपकी जो करेंट एनर्जी है वो है डिटैचमेंट। आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड, तो आप डिटैच चल रहे हो अभी सारी चीज़ों से, चाहे मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, करियर की बात करूँ, कुछ एनर्जीज आपने डिटैच कर रखी, लोगों से आपने डिटैचमेंट कर रखा है, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि आप अपने मेंटल स्टेट को क्लियर करना चाह रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को क्लियर करना चाह रहे हैं। प्यूरिफिकेशन का काम करेगा और एक डिटैचमेंट आपके लिए। ओके, अब आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे जो कार्ड आ गया शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, तो मे बी आप में वो एनर्जी होती है कि आप अपने पर्सन की गलतियाँ बगैर उनको बताए हुए, एक्सप्रेस किए हुए ही ना वो समझ जाते हैं आपके एनर्जीज़ के थ्रू, तो वो अपनी गलतियाँ समझते हैं और उस पर वर्क करते हैं। तो वो शैडो वर्क कर रहे हैं एक्चुअली, अभी अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, दैन कोई एक्शन ले सकते हैं। अभी देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं फिर को। चॉइस, तो मे बी आपके करियर रिलेशनशिप में चॉइसेस ज़्यादा आ रही है ना, सही वे में चॉइस करना है, एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या तो भी कार्ड आ गया सन, यहाँ पर गोल्डन एनर्जी आपको दी जा रही है, बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, लक फेम फॉर्च्यून आप गेन कर रहे हो, वो तो 6 ऑफ वॉन्ड्स पहले ही बता चुका है एक्चुअली। ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं। कन्या राशि क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज है वो है यू विल नो इन द मॉर्निंग, तो ये एक यूनिवर्स के साइड से सरप्राइज़ है। नाइट में अगर आप प्रेयर्स करोगे तो मॉर्निंग में यूनिवर्स कुछ सरप्राइज ही आपको देंगे, या कुछ इंट्यूशन के थ्रू आपको मैसेजेस देंगे। टुडे विल बी अ ग्रेट डे, तो एक एफर्मेशन है, इसे आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, चेंजेस ही लाएगा ये। आई एम इंटेलिजेंट, तो ये भी एफर्मेशन है विर्गो, तो एफर्मेशंस आपको ज़्यादा यूज़ करने हैं कि वही मैनिफेस्टेशन का काम करेगा। अच्छे कार्ड्स हैं, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।